शहर हैदराबाद में चंदा चोरों की सरगर्मियां है उरूज पर। वक्फे वक्फे से किसी न किसी शक्ल में आ रहे हैं चंदा चोर अब मंजर आम पर। कभी हट्टे कट्टे लोग बना रहे हैं अवाम को बेवकूफ़, तो कभी माजूर लोग भी वसूल कर रहे हैं दबा के कलेक्शन और चला रहे हैं अपनी दुकान। गरीब व मुस्तहक लोगों के नाम पर लाखों रुपए कर रहे हैं जमा। जी हाँ, इस खबर में हम बात कर रहे हैं बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले एक माजूर शख्स की, जिसका नाम नूर कमाल बताया जाता है, जिसने दूसरे तमाम चंदा चोरों को भी पीछे छोड़ दिया और अब एक हैरत अंगेज काम कर दिया, जिसे सुनने के बाद यकीन भी नहीं आएगा। मगर यह बात सच है कि नूर कमाल भी एक गुप्त चंदा चोर निकला, जो हकीकत में दोनों हाथों से माजूर तो है, मगर इसके बावजूद हट्टे कट्टे चंदा चोरों को भी इसने मात दे दिया है, जो फिलहाल अपनी मजबूरी और फिर अपने साथी बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले बाशिंदों की मजबूरी की कहानियां सुनाते हुए फुल कलेक्शन कर रहा है। और ये सारे का सारा कलेक्शन खुद ही हड़प ले रहा है, जो बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले अपने किसी भी साथी की मदद तक नहीं कर रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख़जाना ही भर रहा है, जिसने एक अंदाजे के मुताबिक अब तक लाखों रुपए रकूमात को इकट्ठा कर लिया है, मगर इनमें से बर्मा के किसी भी मजबूर व बेबस लोगों की मदद तक नहीं किया। हालांकि नूर कमाल इन्हीं लोगों के नाम पर जमा किए गए चंदे से खुद को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत भी कर चुका है और फिर यहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टीज़ को भी बना लिया है। क्योंकि वो एक रेफ्यूजी स्टेटस रखता है, इसीलिए खुद अपने नाम पर तो प्रॉपर्टीज़ खरीद नहीं सकता, इसीलिए अपने भरोसे वाले लोगों के नाम पर कई एक घरों को परचेज भी कर लिया है। इसके अलावा कई एक बाउंड्रीज भी खरीद लिया और फिर इन बाउंड्रीज का किराया भी खा रहा है, जिसकी इन हरकत से खुद बर्मा वाले बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं और फिर इसकी इन हरकत को मंजर-ए-आम पर ला चुके हैं, ताकि इसे मदद के तौर पर रुपए भेजने वालों तक इसकी इन हरकत को पहुंचाया जा सके और वो लोग इसे चंदा देना बंद कर दे। नहीं तो वो इन रुपयों से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऐश व आराम की ज़िंदगी में खर्चा ही कर देगा और फिर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हरकत भी अंजाम दे रहा है, जिसके कुछ करीबी बर्मा वालों ने कहा कि नूर कमाल अब तक 1 से ज़ायद शादियाँ भी अंजाम दे चुका है। वो चंदे के इन रुपयों से अपने ऊपर ही खर्चा कर रहा है और फिर दूसरे मुकामात पर जाकर अपने रंगीले वीडियोस शूट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी कर रहा है, जो आज से कुछ साल पहले बर्मा में हुए मुसलमानों पर जुल्म के दौरान वहां की पुलिस का निशाना बना था और फिर इसके दोनों हाथ भी कट चुके थे, जिसके बाद नूर कमाल भी दूसरे रोहिंग्या के लोगों के साथ शहर हैदराबाद मुंतकिल हो गया और फिर यहां बालापुर में रहने लगा। और फिर पिछले कई सालों से नूर कमाल खुद को बर्मा के मजबूर व बेबस लोगों का लीडर जाहिर करते हुए रमज़ान करीम के अलावा गैर रमज़ान के दिनों में भी फुल कलेक्शन कर रहा है और 2-3 साल पहले तो फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाने का ऐलान करते हुए वेस्ट बंगाल रवाना हो गया था। मगर अब फिर से रमज़ान करीम का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए नूर कमाल यहाँ शहर हैदराबाद आ गया और फिर वही चंदे का धंधा शुरू कर दिया, जिसे सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए खुसूसी तौर पर इस खबर को पेश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ और फिर बाहर गल्फ़, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग अपनी मेहनत व खून पसीने से कमाए हुए रुपयों को अल्लाह के नाम पर ऐसे धोखेबाजों पर अंधाधुंध भरोसा करते हुए दे देते हैं। लिहाजा फिर से एक बार आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी ज़कात खुद मजबूर व मुस्तहक तक जाकर पहुँचाए तो हकदार तक उनका हक पहुँचेगा, फिर भी आपकी अपनी मर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।